नमस्कार, प्रणाम। मैं सभी को अपनी बात बताना चाहता हूँ। हमारे ऊपर तोड़फोड़ का एक आरोप लगा करके एफआईआर किया गया है। उसके बारे में मैं एफआईआर इसलिए किया गया कि मैं अपने घर गया हूँ, मैं अपने घर में कोई कार्य कर रहा हूँ, उसके लिए एफआईआर किया गया। वही बात तोड़फोड़ की है। फिलहाल तोड़फोड़ हमसे पहले राजेंद्र दत्त मिश्रा ने किया था। मेरी माताजी के कमरे का ताला तोड़ा था। कितनी नीचता का काम। उनके बक्से का ताला तोड़ा था। उसके अंदर उनकी भावनाएं रखी थी जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो पुराना साबुन उनका 50 साल का रखा हुआ था। उसमें पायल, बिछिया, अरे बहुत सारे सामान थे। लेकिन सबसे अमूल्य चीज़ उनके माता पिता की फ़ोटो रखी थी, जो कि उन्होंने बक्से का ताला तोड़ के सब सामान फेंक दिया कि रख लिया कि बेच दिया, क्या किया हमको नहीं पता। लेकिन मैंने IIM कलकत्ता, लखनऊ या उच्च न्यायालय का अधिवक्ता था नहीं, इसलिए मैं एफआईआर करने में सक्षम नहीं था। या आप समझ लीजिए हमारे अंदर वो संस्कार नहीं थे। और स्वयं राजेंद्र दत्त मिश्रा ने हमारे भाई ताऊ जी के लड़के की 13वीं में उन्होंने जो गंदा उपयोग किया, रोड बनवाई, वहाँ पे हमारे पूजा के कमरे में लैट्रीन बनवाई, इस तरह के घृणित कार्य किए। पर हम गए थे गांव वालों के लोगों के अनुरोध पे, फिर वहाँ पर मना करना अनुचित था। गांव वालों ने कहा कि इनके यहाँ ऐसा कार्यक्रम है, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो मैंने सबका आदर किया। मेरे अंदर संस्कार ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूँ भाई उन लोगों के हिसाब से। एक शब्द बार बार कहा जाता है, ये हमारा पारिवारिक बंटवारा है। पारिवारिक बंटवारे कभी विधिक नहीं बनते हैं। पारिवारिक बंटवारे घर में मिलकर कर लिए जाते हैं। और ये बात हमको अब आगे तक भी ले जानी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये कब्जेदारी, ये तो भूमाफिया हो रहे हैं, साम्राज्य अपना बसाए हुए हैं जैसे लग रहा है। तो ये छोटे छोटे हमारे लोगों के एक एक बिस्वा, दो दो बिस्वा की खंड की बात चल रही है। हम लोग बहुत बड़े जमींदारों की बात नहीं है, ये छोटे छोटे खंडों की बात कर रही। केवल ये ईगो बनाए हुए हैं, इसको कब्जा कर रहे हैं, कब्जेदारी दिखा रहे हैं। गांव वालों, हमारी इनकी बात एक गांठ बांध के जान लो कि इनकी नीयत केवल बेईमानी की है। आप लोगों को तभी समोसा खिलाएंगे जब कोई स्वार्थ होगा। ये ऐसे हैं। ये इनका अहंकार थोड़ा सा अब कमरे के बाहर से, कैंपस के बाहर से निकलना शुरू हुआ है कल से। अब वो अहंकार धीरे धीरे छोटा होगा, ये नोट कर लीजिए। मैंने कहा कि ये लोग आते हैं तो हमारा स्टाफ इनको खाना खिलाता है, खाना बनाता है। खाना खिलाता और बनाता, जितना वहाँ का हमारा राशन होता है वो सारा आप ही उपयोग करते हैं। हम 24 दिसंबर और 24 फरवरी को 2 घंटे 4 घंटे के लिए, या हमारे बड़े वाले ककुआ जी 1 या 2 दिन के लिए रुक जाते हैं। वो चाची बनाती खिलाती हैं। तो उसमें अगर कोई तुम्हारा ज़्यादा खर्चा आ गया हो तो उसका बिल भेज देना, हम पेमेंट कर देंगे जितने का आया होगा। तो रिश्तों में अगर हमारे बड़े ककुआ तुम्हारे दादा और दादी होते तो आप उनके दामाद और बेटी होते। जैसे आपके लिए वो रविंद्र दत्त मिश्रा है, तो वैसे आप उनके लिए शशांक शुक्ला है, पूजा है। ठीक है ना, भावनाओं से मत खेलो। इसके बाद में सड़क का खेत बेचने के बाद में आपने 12 बीघा पक्का 84 की बाग पे कब्जा किया। उस पर आपने स्कूल का निर्माण किया। हम लोगों ने कभी विरोध किया? आज तक नहीं किया। अब हम लोगों की छोटी छोटी जमीनें पड़ी, उस पर भी आपकी गंदी नजर है। 30 बीघा मदरा का पूरा खेत बेच डाला। लेकिन ये छोटे छोटे जो रकबे हैं, ये जरा सा घर का स्थान है, उस पर हम तुम्हारे जो 3 बड़े भाई हैं उनका सबका हिस्सा है, अपना हिस्सा ले लो। फिर भी तुम ले लो। हम तो जानते थे कि आप 12 बीघा वहां के पा गए हैं तो यहाँ सब छोड़ देंगे, हम लोगों को और ज्यादा दे देंगे। लेकिन ठीक है, तुम अपना हिस्सा ले लो। क्यों इस तरह करते हो? खैर, ईश्वर आपको समझ दे, हम गलती कर रहे हो तो हमको भी समझ दे। लेकिन मैं अपने हिसाब से कहीं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। आपने कब्जेदारी की और अपने बच्चों को सही सही बताओ कि हाँ मैंने ये कब्जा किया, ये दादा ने लिया था। बताओ तो, कम से कम बता के तो देखो, कितना बढ़िया लगता है। कहा था कि कहीं 1 ईंट लगवाई घर पे तो घर की एवज में हमको 84 का जवाब मिलता 2 लाख स्क्वायर फीट में। अरे अपने लिए सब महल बनवा लो, सब कुछ। रामदत्त सेवा संस्थान है ना, बाबू का नाम कर रहे हो, स्वयं के उपयोग में, स्वयं के खुशी के लिए कर रहे हो। एनजीओ से पैसा हम जानते कहां से आता है, और हमने समुद्र से 1 गिलास पानी निकाल के अगर बहा दिया तो क्या माने रखता है? वो तो समुद्र उधर से आया है, और नदी नहीं तालाबों की तरह से पानी हल्का सा निकाल दिया गया।
इसलिए हमको नाम भी तो लेना, आगे पहुंचानी है फोटो, तभी तो गला फंड आएगा। ये सब मालूम है, सबको मालूम है।